हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ किड्स आलिया कट कुर्ती। ये बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था मुझे, तो मैं आपको किड्स आलिया कट कुर्ती बताऊंगी कम कपड़े में और कम बजट में। तो ये आपका बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं ये फैब्रिक कितना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये फैब्रिक मैं 1 मीटर ली हूँ और 8 से 10 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड, अगर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो आप 1.5 मीटर का लीजिएगा फैब्रिक। तो यहाँ मैं 1 मीटर का फैब्रिक ली हूँ। तो यहाँ पे मैं कट करने के लिए 4 फोल्ड में बिछा के रख ली हूँ। तो ये 4 फोल्ड में बिछा ली हूँ। अब लंबाई कितना लेना है मैं बता दूँ। तो ऊपर के पार्ट के लिए मैं 12 ले रही हूँ और नीचे का पार्ट के लिए मैं बाद में आपको समझा दूँगी। तो पहले ऊपर का पार्ट 12 आपको लेके इस तरह से मार्क लगाना है और मार्क लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो यहाँ से लेकर अंत तक मैं 12 इंच का लगा ली हूँ। अब इसमें मेजरमेंट करना है बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला के लिए। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ। 31 इंच का कुर्ती रेडी करूँगी, उसमें 2 प्लस करके बाकी मैं 12 इंच का ऊपर का पार्ट कट कर रही हूँ। बाकी नीचे का लेंथ जो है 20 इंच का बाद में कट करूँगी। तो अब शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। अब शोल्डर से नीचे मुझे आना है 4.5 इंच पे। ये आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ और यहाँ से एल की तरफ बना देना है। तो देखिए बिल्कुल एल बन गई है मेरी। तो उसके बाद में आप लोग को 1/2 इंच डाउन लेना है शोल्डर। तो शोल्डर में 1/2 इंच यहाँ पे ज़रूर दबाव दीजिएगा। अब यहाँ पे आर्म होल की एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए 2 गोलाई देना होता है। तो यहाँ पे दोनों गोलाई मैं दे दी हूँ, अभी कट नहीं करूँगी इसको। इसके बाद में मैं अब चेस्ट का 4 भाग लगाऊंगी। तो चेस्ट मेरा आ रहा है यहाँ पे 25 इंच। तो 25 का 4 भाग 6.5 आ रहा है। तो 6.5 पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी साथ ही साथ। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैं 8.5 इंच पे लगाई हूँ। अब कमर की 4 भाग 6 आ रहा है। तो मैं 6 पे पहले निशान लगाऊंगी। उसके बाद 2 इंच अलग से मार्जिन यहाँ पे ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 निशान मैं दे दी हूँ, एक फिटिंग का एक कटिंग का। तो दोनों निशान बन गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा डाउन नीचे की तरफ लगाना होता है, जैसे मैं फिटिंग जहाँ पे करती हूँ। अब यहाँ 3 इंच पे एक डार्क पॉइंट लगाना होता है 3 इंच लंबा। तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए बना दी हूँ। अब नेक की डिप में लूँगी 4.5 इस तरह से लेंथ। उसके बाद 2 इंच चौड़ाई लेकर भी शेप में दे दूँगी, क्योंकि ये अलिया कट है तो भी शेप ही आएगा। ये भी शेप मैं कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे ड्राइंग कर ली हूँ, अभी कटिंग नहीं करूँगी, अभी साइड से कट करके इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे बैक पल्ला फ्रंट पल्ला एक साथ में कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पे ये फ्रंट पल्ला है। तो यहाँ पे फ्रंट पल्ला लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। और अब बी भी लिख दी हूँ बैक पल्ला यानी। अब फ्रंट पल्ला में नेक की कटिंग कर लेती हूँ अभी। तो आप लोग को अगर लेंथ बड़ा छोटा करना हो तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे कट हो गई। अब बैक पल्ला की भी नेक साथ ही साथ कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 इंच चौड़ा और यहाँ पे 2.5 इंच लंबा रख के मैं यहाँ पे गोलाई देकर नेक कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से आप लोग को नेक कटिंग बैक वाला पल्ला भी कटिंग कर लेना है। अभी दोनों पल्ला कट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो इसकी जो सेंटर में जो भी शेप कट होती है, अब कितना लेंगे, नीचे से मैं 3 इंच लूँगी। आप चाहो तो 4 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरह से सेंटर में मिलाते हुए आपको यहाँ से कमर से फिटिंग के एरिया से लेके फीता को तिरछा रखना है और यहाँ से कट कर लेना है फ्रेंड। तो ये हो गई आपकी अलिया कट की भी शेप। तो खोलने के बाद कुछ इस तरह से आपका लुक नज़र आने वाला है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अब इसकी घेरा कट भी करूँगी। तो इसका घेरे के लिए मैं बता दूं, बैक पल्ला में सेम रखूँगी और फ्रंट पल्ला में 3 इंच ज़्यादा लंबाई की तरफ रखना है। तो इसमें मैं अभी लंबाई ज़्यादा नहीं लूँगी, एक समान ले रही हूँ दोनों पल्ले के लिए, क्योंकि फ्रंट पल्ला में बॉर्डर में डिजाइन बनाना है। तो इसकी चौड़ाई 21 इंच और लंबाई 20 इंच है। तो इस तरह से 2 पल्ला में मैं बिछा के रखी हूँ। एक पल्ला बैक के लिए हटा देती हूँ और फ्रंट पल्ला डबल फोल्ड करके आपको बताती हूँ कैसे कटिंग करना है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से कटिंग करना है। अलिया कट में जब मैं 3 इंच डीप ली थी, तो बिल्कुल साइड में 3 इंच ही डीप लूँगी। सेंटर से इस तरह से फीता को तिरछा रखूँगी, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले 3 इंच का निशान आपको लगाना है। उसके बाद में ये निशान 3 इंच के होने के बाद अब यहाँ सेंटर से आपको निशान को तिरछा मिलाते हुए रख लेना है और यहाँ से कट कर लेना है।
और इसके बाद में कट करने के बाद जब हम बॉर्डर इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे नीचे की तरफ तो मैच आ जाएगा। नहीं तो मैं अगर बॉर्डर नहीं लगाती तो बैक पल्ला से फ्रंट पल्ला में 3 इंच एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ। तो इस तरह से आलिया कट में फ्रंट पल्ला का छोटा नहीं होगा और गेदर्स इस तरह से रेडी कर लेना है। तो अभी मैं गेदर्स नहीं बैठा रही हूँ, अभी बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो ये बाजू मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ 11 इंच और इसमें लेंथ मुझे बढ़ा के 13 इंच चाहिए। तो आगे से मैं और 3 इंच ले लूँगी। पहले मैं आर्म होल की गोलाई ले लूँ। तो यह 2.5 इंच का गोलाई ली हूँ और यहाँ से नॉर्मल स्लीव की तरह कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं जब तक मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे 3 इंच का चौड़ाई डबल फोल्ड में यहाँ पे कट करके बढ़ा लूँगी लेंथ को। तो कुछ इस तरह से अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो यहाँ पे इस तरह से कट करके रख लीजिएगा और यहाँ पे जॉइंट करके यहाँ पे किनारे में एक सिलाई दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बाजू का डिजाइन भी आ जाएगा और लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए बॉर्डर में 2 लेस मैं लगा ली हूँ जॉइंट पे और किनारी में। तो ये बाजू डिजाइन हो गया। तो आप चाहो तो अगर कपड़ा ज़्यादा है तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 13 इंच का लंबाई मुझे हो गया। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब चलिए टॉप पार्ट की सेंटर में मैं नेक रेडी करूँगी। तो नेक के लिए मैं कुछ इस तरह से पट्टी कट कर रही हूँ। जितना फ्रंट का नेक है बिल्कुल सेम कट करके यहाँ पे साइड में फोल्ड कर दी। अब इसकी सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे आपको पिन से सिक्योर कर लेना है और किनारे में सिलाई लगा के आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद में कट जरूर लगाना है, छोटे छोटे नोचे से ध्यान रहे सिलाई ना कटे। उसके बाद फोल्ड करके अंदर की तरफ आपको सिलाई लगा लेना है या हेम कर लेना है। तो इसके अंदर मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ नेक तैयार हो गया। अब घेरा तैयार करेंगे। तो घेरा को सेंटर में इस तरह से रखेंगे और फिल तैयार करेंगे। सिर्फ 4 से 5 यहाँ पे प्लेट दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। किनारे से 2-2 इंच छोड़ दूंगी प्लेन, क्योंकि फैब्रिक कम है इसलिए। और यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कपड़ा कम रखी हूँ। घेरा आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। घेरा बढ़ाने के बाद आपका ज़्यादा लुक नज़र आएगा। अब यहाँ पे मैं लेस अटैच करूँगी आलिया लुक के लिए। तो यहाँ पे मैं पतली वाली लेस ले ली हूँ। टोटल मैं 2.5 मीटर लेस ली हूँ और यहाँ से यूज करना है आपको। ऊपर के नेक से लेकर सेंटर में आना है, सेंटर से एक साइड लगा देना है। फिर दूसरे साइड लगाने के लिए आपको नेक से लेकर सेंटर में आते हुए दूसरे साइड इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। यहाँ पे आप चाहो तो मोटा चौला करके लेस भी लगा सकते हो अपना पसंद से। मैं पतली वाली लेस यूज की हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको इस तरह से आलिया लुक की डिजाइन बनाने के बाद मैं यहाँ पे घेरा बढ़ाने वाली हूँ, यानी लेंथ बढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि मैं जब कटिंग की थी तो बैक पल्ला फ्रंट पल्ला सेम रखी थी, इसलिए मैं नीचे में घेरा बढ़ा के यहाँ पे बॉर्डर का डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच का चौड़ाई मैं रख के यहाँ पे सिलाई कर दूँगी। उसके बाद में इसके ऊपर में ये पतली वाली लेस इसके ऊपर सिलाई ढक दूंगी, यानी डिजाइन कर दूंगी। और नीचे में भी एक लेस लगाना है। उससे पहले आपको यहाँ पे पतला सा इस तरह से फोल्ड लगा लेना है, फिर उसके ऊपर में लेस लगा लूँगी। तो ये लेस मैं कंप्लीट करके बॉर्डर तैयार करती हूँ। अगर आपको बॉर्डर नहीं लगाना है तो सिर्फ कर सकते हैं। सिर्फ फ्रंट पल्ला में आप 3 इंच लेंथ ज़्यादा कटिंग करना, फिर आपको ये सब इतना काम नहीं बनेगा। तो बैक पल्ला में अब यहाँ सेंटर में 3 इंच मैं डीप कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे बटन लगाने के लिए। क्योंकि गला छोटा है तो बच्चे को आराम से गला से कपड़ा निकल जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे 3 इंच का मैं कट लगाई हूँ। आप चाहो तो चैन भी लगा सकते हो। और 2 इंच का चौला पट्टी ली हूँ और यहाँ से सिलाई मैं करके इसको पलट दूँगी और यहाँ पे हुक लगाने वाली सिस्टम बना दूँगी। तो इस तरह से मैं इजी बना ली हूँ। अब इसकी नेक तैयार करूँगी और शोल्डर जॉइंट करूँगी। तो उसके लिए पहले हम फिल तैयार कर लेते हैं। तो फिल यहाँ पे सेंटर में रखते हुए, यहाँ भी ज़्यादा फिल नहीं होगा, 5 से 7 फिल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे कमर में फिल तैयार करने के बाद अब फ्रंट पल्ला इसके ऊपर सीधा मैं रख दूँगी। उसके बाद में रखने के बाद मिलाते हुए शोल्डर को इस तरह से रखना है और अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद में यहाँ पे गले में हम यहाँ पे तिरछा पट्टी से रेडी कर लेंगे और एक हुक आई बना लेंगे जिससे बटन लग जाए। तो यहाँ देख सकते हैं शोल्डर जॉइंट हो गया है दोनों साइड। उसके बाद मैं यहाँ पे गला में तिरछा पट्टी से रेडी कर ली हूँ और हुक आई लगा दी हूँ। ये खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इसकी फिनिशिंग हो गई। अब बाजू अटैच करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ सीधा में रख के यहाँ पे सेंटर में रखूँगी और बाजू की सेंटर और शोल्डर की सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे अटैच करना है। कुछ इस तरह से बाजू को
तो आप इस तरह से शोल्डर को अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए बाजू मैं अटैच करके फिनिशिंग कर ली हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से बाजू को आपको सिंपल लगा लेना है। बाजू लगाना बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में एक दूसरे के ऊपर सीधा रखते हुए फिटिंग का निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद आपको दिखा दूँ चाक कितने पे खोल रही। 9 इंच में चाक खोलूँगी दोनों साइड में और यहाँ पे फिटिंग लगा दूँगी। फिटिंग लगाने के बाद में जो चाक का एरिया खुलेगा यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई में कुछ इस तरह से सिंगल लगाने वाली हूँ चारों तरफ। तो आपको अगर डबल सिलाई लगाना है तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है। और बैक साइड में सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फिनिशिंग सिलाई के बाद चाक में भी सिलाई सिंगल लगा ली हूँ। तो ये बिल्कुल रेडीमेड लुक बन गया आपको। तो फ्रेंड इस तरह से आप आलिया कट कुर्ती कम फैब्रिक में बना सकते हैं फ्रेंड। तो बिल्कुल आपको इस कपड़े को बनाने के लिए मुझे 1 से 150 रुपया यूज हुआ है लेस और फैब्रिक को। तो फ्रेंड आप लोग को बचे हुए कपड़े से भी बन सकते हैं। तो मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था 1 मीटर और लेस 2.5 मीटर लगा है। और इससे फैब्रिक से बनाने के बाद ये लुक कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी प्रिंट है पिंक कलर और लेस में पिंक कलर दी हूँ। तो इसकी मैचिंग बिल्कुल अच्छी लग रही है रेडीमेड की तरह। और इसकी पैंट ट्राउज़र पैंट मैं रखी हूँ। इसकी पेंसिल पैंट आप चाहे तो धोती पैंट पे भी पहना सकते हैं। तो बैक साइड में कुछ इस तरह से लग रहा है और फ्रंट पल्ला इस तरह से लग रहा है। तो इस पर आप लेगिंग्स पहनाओ धोती पैंट जो आपको पसंद है वो यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।